श्री रामाभिराम सेवा संस्था की ओर से आगामी 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक स्वामी राम भद्राचार्य जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में करवाया जा रहा है। इसको लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन सेंट्रल पार्क में किया गया। वार्ता को संबोधित करते हुए गोविंदनगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि 7 दिवसीय इस भव्य कार्यक्रम में कई मंत्री सांसदों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, करौली शंकर महादेव को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी तक उनके आगमन की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। 7 अक्टूबर को सुबह से ही एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत भारी संख्या में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा शास्त्री नगर के इलाके में निकाली जाएगी, जिसमें धर्म चक्रवर्ती महाराजा राम भद्राचार्य भी शामिल रहेंगे। संस्था की तरफ से आने वाले सभी भक्तों को आस्थापूर्ण और धार्मिक माहौल देने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्त हिस्सा लेंगे। देखिए, आगामी 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हम सबका सौभाग्य, हम कानपुर वासियों का और गोविंदनगर विधानसभा का भी, कि जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की कथा का आयोजन यहाँ शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में होना सुनिश्चित हुआ है। और जो 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक दोपहर 3 बजे से सायंकाल 7 बजे तक जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की जो कथा का आयोजन है, उनके श्रीमुख वाणी से हम सब लोग लाभान्वित होने वाले हैं। इसके लिए मैं पूरी जनता से भी ये अपील कर रहा हूँ कि वो सारे लोग कथा का श्रवण करने के लिए आएँ और जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की कथा, जो कोरोना के कालखंड के बाद अब पहली बार कानपुर की इस पावन धरती पर उनके चरण पड़ रहे हैं और ये कथा का आयोजन हो रहा है। स्वामी विराम सेवा संस्थान के माध्यम से उसके बैनर पे अमित झा जी अध्यक्ष, अशोक खंडेलवाल जी महामंत्री, आप सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में ये कथा का यहाँ पर गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में इस कथा का आयोजन हो रहा है। इसमें हम सभी लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं और जिस दिन से ये कथा 7 तारीख को प्रारंभ होगी, प्रातः उसी दिन 7 तारीख को 9 बजे एक कलश यात्रा, जिसमें शोभा यात्रा के रूप में जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी उस शोभा यात्रा में रहेंगे, जिसको पूरे शास्त्री नगर के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में महिलाएं हमारी सर पर कलश रख करके उस शोभा यात्रा में चलेंगी, कलश यात्रा में चलेंगी। इसके लिए यहाँ पर एक काउंटर बना दिया गया है, जहाँ पर वो अपना टेलीफोन नंबर और नाम अंकित करा सकें, जिससे उनके कलश की व्यवस्था हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारी सेवा संस्थान भी कर सके। इसके लिए यहाँ पर काउंटर खोला गया है। इस कथा को श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ये हमारा सौभाग्य है कि जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी का आगमन हो रहा है और 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में दोपहर 3 बजे से सायंकाल 7 बजे तक कथा का श्रवण कराया जाएगा, जिसको बड़ी संख्या में भक्त लोग यहाँ पर आएँ, ऐसी अपील हम उन सबसे करते हैं। कथा के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, कई मंत्रीगण हैं उनको भी आमंत्रित किया है, और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी, बागेश्वर धाम महाराज को भी आमंत्रित किया है। अब जो जैसा सुविधा अनुसार देखेंगे, उनका आगमन होगा तो उसकी सूचना आपको पुनः दी जाएगी। अब सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, उन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिनके पास जैसी सुविधा होगी, क्योंकि हमारी कथा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य कि जो भक्त हैं, जो इस आस्था के सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, उनको जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की कथा से श्रवण कराया जाए और सुंदर वातावरण, आस्थापूर्ण वातावरण उन भक्तों को उपलब्ध कराया जाए। ये हमारा उद्देश्य। गुरु जी की कथा अपने रामाभिराम सेवा संस्थान के द्वारा लगातार 10 वर्षों से कथा हो रही थी। बीच में गुरु जी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं होने के कारण 1 साल ब्रेक हुआ था। उसके बाद 3 साल कोरोना हो गया था, तो उसमें नहीं हुआ। ये लास्ट कथा उनकी वजह 2019 में हुई थी, अब होने जा रही है 2024 में। तो ये एक ब्रेक लगने के बाद उनकी भी काफ़ी इच्छा थी और हम लोग कानपुर वासियों की भी इच्छा है कि उनके कथा को हम लोग श्रवण करें। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी आमंत्रित हैं, हमारे बागेश्वर धाम जी आमंत्रित हैं, महादेव जी आमंत्रित हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिसका नाम हम बोलना उचित नहीं समझ रहे हैं। कितना नाम बताऊं आपको। कानपुर के गणमान्य जितने गणमान्य लोग हैं सब आमंत्रित हैं और कथा श्रवण में आएंगे। गुरु जी का आशीर्वाद उनको मिलेगा, ये हमारी
हमारी संस्था की, हमारे कानपुर वासियों की कामना है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।